दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताने जा रहे हैं। दोस्तों इसका मेजरमेंट देख लीजिए। दोस्तों 38 इंच पैंट की लंबाई है, 37 इंच कमर है और दोस्तों 40 इंच हिप है और दोस्तों 25.5 थाई है यानी कि राहन और 14 इंच बॉटम यानी कि मोरी है इस पैंट की। दोस्तों 28.5 इंच इसकी इंसीम है। दोस्तों जिनको नहीं पता इंसीम का मेजरमेंट क्या होता है उनको दोस्तों बता देता हूं। ये जैसे अपनी पैंट है, तो जब दोस्तों मैंने इसका मेजरमेंट लिया तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एक पैंट का ये जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट किया। जैसे दोस्तों ये लेंथ है इसकी 36.5। तो दोस्तों 36.5 मैंने इसी तरीके से ये लेंथ का मेजरमेंट किया है। और दोस्तों इसके बाद में इस तरीके से दोस्तों इसका ये इंसीम का मेजरमेंट होता है। दोस्तों यहाँ पे नीचे जो जॉइंट रहता है वहां से इसको मैंने मेजरमेंट किया, ये 27 इंच है। ठीक है दोस्तों, इस पैंट की इंसीम 27 इंच है, वैसे ही इस पैंट की इंसीम 28 इंच है। अब दोस्तों मैं इसकी मार्किंग और कटिंग करना आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी मैंने मतलब कि मेजरमेंट लिया, वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से पैंट है, इसकी लेंथ का नाप और इंसीम का नीचे वाला जॉइंट से नीचे की पैंट का जो लेंथ है उसको इंसीम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी मार्किंग करता हूं। तो दोस्तों मार्किंग करने से पहले आप ध्यान रखें कि जो पैंट की सीधी साइड रहेगी उसको रखना है अंदर और उल्टी साइड में आप मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले जो मार्क करना है, एल स्केल को इस किनार से इस तरीके से मिलाना है और ऊपर एक मार्क करना है सीधा करने का, कपड़े को सीधा करने का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपनी लेंथ का मार्क करेंगे। दोस्तों पैंट की लेंथ है 38 इंच, 1 इंच ऊपर निकाल देना है इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों 1.5 इंच का बेल्ट चौड़ा रहता है, आधा इंच का मार्जिन चला जाता है, ये एकदम प्रॉपर सही तैयार हो जाता है, इसलिए 1 इंच ऊपर निकालते हैं। इसके बाद में लेंथ है 38 इंच लेंथ पे मार्क करेंगे और नीचे फोल्डिंग के लिए आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। अब दोस्तों इस मेजर यहाँ पे जो लेंथ का मेजरमेंट है, यहां से अपने दोस्तों इंसीम का मार्क करेंगे। तो इंसीम दोस्तों 28.5 है, तो 28.5 पे इस तरीके से नॉर्मली मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए 8.5 इंच इसकी लटक बची है, 8.5 इंच यानी कि जो आसन का मार्क है वो 8.5 इंच पे निकल के आया। अब दोस्तों इनको मैं कर लूंगा सीधा इस तरीके से और इनको बॉटम में सीधा करूंगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सीधा करने के बाद में यहाँ पे किनार को निकालने का भी मार्क कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इसके घुटने का मार्क करेंगे। घुटने का मार्क कैसे होगा, ये दोस्तों 28.5 का हाफ करेंगे, 28.5 का हाफ 14.25 और दोस्तों ऊपर 2.25 इंच मार्क करना है। ये दोस्तों इसके घुटने का मार्क रहेगा। अब इसको भी कर लेते हैं सीधा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कैसे मार्किंग करनी है देखिए। दोस्तों 25.5 थाई है, 25.5 का हाफ होता है 13.25 इंच, यानी कि 13 इंच से 2 सूत कम। इस तरीके से दोस्तों ये मार्क करना है और 1.5 इंच पीछे करते एक मार्क करना है। अब दोस्तों इसका सेंटर बनाएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों सेंटर को यहां से किनार तक मेजर करेंगे 7.25, तो 7.25 यहाँ पे रख के मार्क करेंगे और 7.25 ही यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको कर लेंगे एकदम सीधा। ये दोस्तों इस पेंट का सेंटर पॉइंट है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और इसको भी करेंगे ऊपर सीधा इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी बॉटम है 14 इंच, तो 14 का हाफ होता है 7 और 7 का हाफ होता है 3.5। 3.5 इस साइड में और 3.5 इस साइड में, ये हो गया 14 इंच। अब दोस्तों इसके घुटने का मार्क कैसे करना है। दोस्तों अगर आपके पास सीधा स्केल है तो इस पॉइंट पे इस तरीके से मिला लीजिए और इस पॉइंट पे ऐसे मिला लीजिए, यहाँ पे लगेगा इसके घुटने का मार्क। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहां से मेजर करेंगे। 4.25 इस साइड में है यहां से सेंटर से, तो 4.25 ही यहाँ पे रख के मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसको कर लेंगे सीधा इस तरीके से और इस साइड में भी सेम इसी तरीके से सीधा करना है।
और दोस्तों नीचे हल्का सा क्रॉस कर लेंगे, यानी कि बाहर की साइड में निकाल लेंगे। जब दोस्तों ये बॉटम को इस साइड में फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे रिंकल नहीं आएंगे, इसलिए अपने इसको हल्का सा क्रॉस करके कट करते हैं। अब दोस्तों शेप फट्टी से अपने ये ऊपर की शेप लेंगे। तो दोस्तों जिस जगह पे अपनी शेप फट्टी सही बैठ रही हो, ऐसे जिस जगह पे सही बैठे उस जगह पे रख के आप इस तरीके से ये मार्क कर लीजिए। दोनों तरफ दोस्तों इसी तरीके से शेप फट्टी को रख के मार्क करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये फूले नहीं बाहर की साइड में, तो इस तरीके से इसको सही करके मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे करना है इस तरीके से राउंड। दोस्तों इस राउंड को एकदम से गहरा भी नहीं करना है और ज्यादा ऐसे एकदम से बाहर भी नहीं करना है, ये एकदम प्रॉपर बढ़िया हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसकी फ्लाई अटैच होगी, इसका मार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों 37 इंच इसकी कमर है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 37 का 1/4 बनता है 9.25 इंच। ठीक है दोस्तों, और 1 इंच का मार्जिन। दोस्तों आधा इंच इस साइड में दबेगा और आधा इंच इस साइड में दबेगा, तो ये इसमें से 1 इंच कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 9.25 इंच रेडी रह जाएगा, यानी कि 1/4 कमर का रेडी रह जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 1 इंच बचा है एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा बचा है दोस्तों। 0.25 इंच की यहाँ पे प्लेट डालेंगे और 1.5 इंच पीछे करते हुए एक प्लेट और डालेंगे। अब दोस्तों 2 सूत अपने इसमें और मार्जिन चाहिए जो कि प्लेट का पूरा होगा, वो दोस्तों अपने बैक पीस में कट करेंगे। यानी कि 2 सूत प्लेट बड़ा हो गया है, 2 सूत सामना छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों जो 2 सूत कम हुआ वो बैक में कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब सिंपली 2.25 इंच इस तरीके से क्रॉस पॉकेट के लिए मार्क करेंगे और 7.5 इस तरीके से। अब दोस्तों इस मार्क को अपने ऐसे मिला लेते हैं, ये इसकी प्लेट्स आ जाएंगी इस तरीके से, और ये इसकी क्रॉस पॉकेट रहेगी। दोस्तों इस तरीके से सामने को डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपनी पैंट के फ्रंट पीस की मार्किंग हो चुकी है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इंसीम का मेजरमेंट क्या होता है एक पैंट का मेजरमेंट करके। जब मैं दोस्तों कस्टमर का मेजरमेंट करता हूं तो इंसीम का भी मेजरमेंट कर लेता हूं दोस्तों। नहीं तो कुछ लोग हिप के अकॉर्डिंग कट करते हैं दोस्तों, उसमें लटक लंबी हो जाती है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लटक एकदम प्रॉपर कट करते हैं, इसलिए इंसीम का मेजरमेंट करते हैं। दोस्तों एक तरीका और होता है लटक को कट करने का। दोस्तों टोटल राउंड पैंट का मेजरमेंट कर लेते हैं। जब कस्टमर का मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें से फिर हाफ करते हैं। जैसे 24 इंच लटक का पूरा आया तो 24 का हाफ करते हैं, 12 इंच आता है, 12 में से 3 इंच कम करके रखते हैं, तो फिर वो 9 इंच लटक बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वो तरीका आपको जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे अपनी पैंट के फ्रंट पीस की मार्किंग कंप्लीट है। अब मैं दोस्तों इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट पीस की मैंने कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों इसके बैक पीस की कटिंग करेंगे, कैसे करनी है उसको भी अच्छे से देखिएगा और समझ लीजिएगा। इस तरीके से इसको पलट के बिछाएंगे दोस्तों, अब इस तरीके से। अब दोस्तों इसके ऊपर रखेंगे अपने फ्रंट पीस को इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले इन जो बॉटम वाले मार्क हैं इनको करना है सीधा इस तरीके से, और इस मार्क को भी अब ऐसे सीधा कर लेंगे, और दोस्तों इसको भी सीधा करेंगे, और इससे ½ इंच करते हुए नीचे एक मार्क और सीधा करना है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों सबसे पहले आप इसका जो तार है उसको चेक करेंगे। ये दोस्तों 11.25 है, तो 11.25 ही बॉटम में सेंटर को रखना है। ये दोस्तों एकदम सही है। दोस्तों जब इस तरीके से एकदम सही होता है सेंटर यहां से, तो समझ लीजिए कि आपकी जो पैंट में रेशे हैं वो एकदम सीधे हो जाते हैं, यानी कि घूमने वगैरह का डर नहीं रहता इसमें पैंट का। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली 1.5 इंच रखना है, और यहाँ पे 1.5 इंच एक सूत रख सकते हो या फिर 1.25 इंच रख सकते हो, जिससे कि दोस्तों शेप पट्टी सही आती है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। दोस्तों ये 2.5 इंच पे मैंने मार्क क्यों किया, दोस्तों इसकी जो थाई है वो 25.5 है। अब दोस्तों यहाँ पे इससे लगभग 1.25 इंच नीचे करते हुए एक मार्क कर लीजिए। इस साइड का जो मार्जिन जाएगा वो, और इस साइड का जो मार्जिन जाएगा वो। इसके बाद में इंची टेप को इस तरीके से रखिए। दोस्तों अगर आप इंची टेप को इस तरीके से रखना समझ गए तो आपकी पैंट एकदम सही कट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 25.5 थाई है, तो आपका ये मार्क 26 इंच पे होना चाहिए। तो ये दोस्तों मेरा मार्क एकदम से 26 इंच पे है। जब दोस्तों आप सामने को छोटा कट कर लेते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे इसको बढ़ा के रखना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली आपको 2.5 इंच पे रखोगे तो एकदम सही आएगा। ठीक है दोस्तों, जिस कंडीशन में आपने सामने को प्रॉपर सही कट किया है। तो इसके बाद में दोस्तों शेप पट्टी को नॉर्मली इस तरीके से रखना है, और तीनों पॉइंट पे टच होना चाहिए, और इस तरीके से ये मार्क कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से अपनी पैंट का मार्क होता है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे अपने करेंगे इसको सीधा, और आधा इंच मार्जिन का छोड़ दिया जो इसमें दबेगा। अब दोस्तों दो सूत फ्रंट छोटा हो रहा है, तो दो सूत का यहाँ पे मार्जिन और ले लेंगे, यानी कि अब यहाँ से इसको 1.25 इंच का मार्क कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से दोस्तों कमर का 1/4 रखेंगे। कमर है 37, 37 का 1/4 होता है 9.25 इंच। 9 इंच दो सूत 9.25, और पीछे आपको जो प्लेट डालनी है उसका 1 इंच अलग से रखना है, और इसके बाद में सीट की जुड़ाई के लिए 2 इंच अलग से रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट को यहां से मेजर करेंगे। ये जो सेंटर है इस इंची टेप का जो ये सुराख बना हुआ है यहां से मेजर कीजिए 22.25, और 22.25 यहाँ पे रख के ऐसे मार्क कर लीजिए। इतना ही बैग को उठाना है, इससे आपकी पैंट एकदम सही बन जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों हिप है इसकी 40 इंच, तो यहां से दोस्तों आप 3.25 इंच ऊपर मार्क करके हिप का निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना मार्जिन चला जाएगा और इस साइड में इतना मार्जिन चला जाएगा। इस तरीके से इसको रखना है अब इंची टेप को। दोस्तों मेन बात यही होती है कि आपको जो अपना टेप यूज कर रहे हैं इसको सही रखना समझ में आ जाए तो आप सही से कटिंग कर पाओगे। अब दोस्तों 40 इंच अपनी हिप है, तो 40 का हाफ 20 इंच, 20 इंच पे मार्क किया, और इसके आगे आपको नॉर्मली 1 इंच तो लूजिंग छोड़ना ही छोड़ना है, फिटिंग पैंट हो। अगर जैसे डबल प्लेट वाली बना रहे हो तो आप 1.5 इंच की लूजिंग रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क कर लेना है, और इसके बाद में इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है ऐसे, और इसका अब ये राउंड इस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी मार्क के ऊपर ही आपकी सिलाई आने वाली है जो सीट की रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी पैंट का फ्रंट और बैक की मार्किंग हो चुकी है। अब दोस्तों ये पैंट की मार्क कंप्लीट है। अब जो बैक में प्लेट डलेगी उसका मार्क लगा के आपको बता रहा हूं। दोस्तों यहां से अपने 1.25 इंच पे एक मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो सीट की जुड़ाई है उससे 1.25 इंच अंदर की साइड में मार्क करके, और ये 10.25 है, 10.25 का यहाँ पे करेंगे हाफ। यहाँ पे इसकी बैक की प्लेट आएगी, और ये 3.5 इंच ऐसे नीचे भरेंगे। 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, तो हाफ इंच इस साइड में और हाफ इंच इस साइड में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क हो जाएगा। ये अपनी इसकी बैक में प्लेट डल जाएगी, और इसकी बैक की पॉकेट आएगी 5 इंच की, सेंटर से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, यानी कि 5 इंच की पॉकेट रेडी हो जाएगी।
इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये अपनी पैंट की पूरी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रखते हैं उसका क्या रोल है। तो अब दोस्तों इसकी कटिंग कैसे करनी है देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी पैंट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। दोस्तों ये जो मैंने कटिंग के आगे, ये जो मार्क के आगे मैंने कपड़ा रखा है, दोस्तों आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हो। दोस्तों ये कपड़ा मैंने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि बाद में कभी इसको लूज करना पड़े तो अपने पास ऑप्शन होना चाहिए कि अपने इसको लूज कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी पैंट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में।